हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में जो चैप्टर का लास्ट पार्ट है, फ्रूट, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फ्रूट से। फ्रूट या फल आप सभी लोगों ने खाए होंगे, कितने टेस्टी होते हैं। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं कि कौन प्लांट में जो फ्रूट होता है वो कहाँ पे बनता है और कौन से स्ट्रक्चर्स फ्रूट बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रूट जो होता है, प्लांट का जो फ्लावर होता है उसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है यानी कि पिस्टिल का नीचे का पोर्शन, स्वेलन पोर्शन, ओवरी ही आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्म करता है फ्रूट। सो फ्रूट क्या है? फ्रूट इज ए राइपेंड ओवरी। तो चलिए अब फ्रूट के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो फ्रूट होता है उसमें सबसे बाहर की तरफ वॉल प्रेजेंट होती है जिसको कि हम लोग कहते हैं पेरिकार्प, और अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सीड के बारे में हम लोग इसके पहले के वीडियो लेक्चर में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग पेरिकार्प को डिस्कस करेंगे। तो जो पेरिकार्प होता है यानी कि जो फ्रूट की वॉल होती है वो दोनों हो सकती है, ड्राई फॉर्म में भी हो सकती है या फिर तो फ्लैशी फॉर्म में हो सकती है। ड्राई फॉर्म में जैसे कि मस्टर्ड एंड नट्स के केसेस में जो पेरिकार्प होती है वो ड्राई होती है, जबकि मैंगो एंड गुआवा में जो पेरिकार्प प्रेजेंट होता है वो फ्लैशी होता है। जब पेरिकार्प फ्लैशी होता है तो उस केस में पेरिकार्प में 3 लेयर्स दिखाई देते हैं। आउटर स्किन को हम लोग कहते हैं एपिकार्प। ये जो मिडिल का फ्लैशी पोर्शन है, फ्लैशी पल्प, उसको हम लोग कहते हैं मीसोकार्प। और सबसे अंदर की तरफ सीड के ठीक बाहर वाले यानी कि जो सीड कनल वाला पोर्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं इंडोकार्प। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट। अब हम लोग इसके टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। फ्रूट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। First is true fruit, second is false fruit and third is parthenocarpic fruit. In most of the plants में क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी ही फ्रूट फॉर्म करता है और फ्लावर के अदर पार्ट्स जो होते हैं वो फॉल ऑफ हो जाते हैं। तो ऐसा फ्रूट जो कि ओवरी से डेवलप होता है तो उन फ्रूट्स को हम लोग कहते हैं ट्रू फ्रूट। सेकेंड टाइप इज फॉल्स फ्रूट। कुछ स्पीसीज जैसे कि इन केस ऑफ एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी फ्रूट के फॉर्मेशन में थैलेमस भी कंट्रीब्यूशन देता है। थैलेमस ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन फ्रूट फॉर्मेशन। सो ऐसे फ्रूट जो कि थैलेमस के कंट्रीब्यूशन से बनते हैं तो उन फ्रूट्स को हम लोग कहते हैं फॉल्स फ्रूट। थर्ड टाइप ऑफ फ्रूट इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फ्रूट जो होता है ना वो फर्टिलाइजेशन के बाद ही फॉर्म होता है, बट इन सम स्पीसीज में जो फ्रूट होता है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन ही डेवलप कर जाता है। फ्रूट डेवलप्स without fertilization. जब फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पार्थेनोकार्पी, और इस पार्थेनोकार्पी को ग्रोथ हार्मोन से भी इंड्यूस किया जा सकता है। जो पार्थेनोकार्पी के रिजल्ट से जो फ्रूट बनता है उसको हम लोग कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट।
और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट में सीड जो होता है वो एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल, इन केस ऑफ बनाना, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट एंड टाइप। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी को तो आपको नेम से ही क्लियर हो रहा होगा कि इसमें ढेर सारे एम्ब्रियो प्रेजेंट होंगे। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो सीड होता है ना वो हमेशा फर्टिलाइजेशन से ही बनता है, पर कुछ स्पीसीज जैसे कि एस्टरेसी और ग्रास के केस में क्या होता है कि जो सीड बनता है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन ही बन जाता है। सो डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन को ही हम लोग कहते हैं एपोमिक्सिस। जब सीड बिना फर्टिलाइजेशन के ही बन जाए तो उसी को हम लोग कह रहे हैं एपोमिक्सिस। तो देखिए एपोमिक्सिस में क्या होता है, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूज़न ऑफ गैमेट नहीं हो रहा है, इसीलिए एपोमिक्सिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह है। पर क्योंकि इसमें सीड बन जा रहा है, और सीड किस में बनता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सो एपोमिक्सिस को हम लोग कहते हैं इज ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एपोमिक्टिक सीड बनाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। उसमें से एक तरीका है, इन मोस्ट ऑफ द साइट्रस एंड मैंगो वेराइटी में क्या होता है कि ये है ओव्यूल। तो ओव्यूल के अंदर दिस इज एम्ब्रियोसेक। तो जो ये एम्ब्रियोसेक है इसके चारों तरफ की जो न्यूक्लियस की सेल है वो ही कई बार क्या करती है, डिवाइड करना स्टार्ट कर देती है और डिवाइड करके एम्ब्रियो फॉर्म कर लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक ही ओव्यूल में ढेर सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं। एक एम्ब्रियो तो बना ही था, उसके अलावा ये न्यूक्लियस की सेल भी कई सारे एम्ब्रियो बना लेती हैं। सो एक ओव्यूल में ढेर सारे एम्ब्रियो हो जाते हैं और ये ओव्यूल ही आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड फॉर्म करता है। सो अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड इज नोन एज पॉलीएम्ब्रियोनी। इसी को हम लोग कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। Now at last let's understand the advantage of apomixis। आप लोगों ने हाइब्रिड सीड के बारे में तो सुना ही होगा। जो हाइब्रिड सीड होता है वो आजकल एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि इससे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। सो फार्मर इसका यूज़ करते हैं। पर हाइब्रिड सीड के साथ एक प्रॉब्लम है कि जो हाइब्रिड सीड होता है उसको फार्मर को हर साल ख़रीदना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो एक बार ख़रीद लेगा और उससे जो हाइब्रिड्स बनेंगे उसमें से वो सीड कलेक्ट करेगा और फिर उसको ग्रो करेगा। क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो कलेक्टेड सीड जो है उसमें सेग्रीगेशन की वजह से हाइब्रिड के कैरेक्टर्स लॉस्ट हो जाते हैं। और क्योंकि हाइब्रिड सीड को बनाना बहुत कॉस्टली है, सो ये फार्मर्स को बहुत महंगा पड़ जाता है। सो एपोमिक्सिस जो है वो हाइब्रिड सीड को बनाना इजी कर देता है विदाउट क्रॉसिंग ओवर, जिससे कि जो फार्मर्स होते हैं उनको हर साल हाइब्रिड सीड खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। If this video is helpful for you, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.